बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य में 16 के अनुसार इसकी कथा सुनने के पश्चात नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, अब मैं आपको भगवान के मंदिर में दीप दान करने तथा मार्जन यानी कि झाड़ू लगाने का महात्म्य सुनाता हूँ, जो एक समय मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था। अत्यंत गोपनीय इस कथा को आप ध्यान पूर्वक सुनिए। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक अत्यंत प्रतापी तथा प्रभु भक्त राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर समय झाड़ू लगाता था तथा दीप जलाया करता था। एक दिन वितिहोत्र नामक राजा पुरोहित समय राजा को ये कार्य करते हुए देख विस्मय से पूछने लगा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी अनेक भक्ति युक्त कार्य हैं, फिर मंदिर में समय सफाई करने तथा दीप जलाने में इतनी अधिक श्रद्धा का क्या रहस्य है? राजा ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से कहा, महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है, जो भगवान भागवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी याद है। यदि आपका आदेश हो तो वह घटना मैं आपको सुनाता हूँ। पूर्व जन्म की यह घटना सुनाते हुए राजा जयध्वज ने कहा, सतयुग में स्वरोचित मनवंतर में वेदांगों का जानने वाला एक ब्राह्मण था, जो अत्यंत विद्वान होते हुए भी दुष्कर्मों से लिप्त था। उसके खोटे कर्मों के कारण उसके बंधुओं ने उसका परित्याग कर दिया था। एक दिन भूख प्यास से अति दुखी हो गया और वह घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी व्यभिचारी थी, अतः उसके बंधुओं ने भी उसे घर से निकाल दिया। उसी के गर्भ में अत्यंत पापी उत्पन्न हुआ था। उसने जन्म से मेरा नाम दंड केतु था। दूसरी कोई स्त्री, वैश्याओं तथा धन के लिए मैंने गो, पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्याएं की और इस प्रकार पाप पुण्य जीवन व्यतीत करने लगा। तो इसी तरह जीवन व्यतीत करता रहा। पाप पूर्ण जीवन ही एक रात्रि को किसी दूसरी स्त्री के भोग करने की इच्छा से मैं सोने देवालय में गया। वहां जाकर मैंने वस्त्र से स्थान साफ किया और दीपक जलाया। उस सोने मंदिर में दीपक जलता देख एक ग्राम रक्षक वहां आ गए और मुझे चोर या डाकू समझकर उन्होंने लाठियों से मुझ पर इतने प्रहार किए कि मेरी मृत्यु हो गई। प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां आ गए और मुझे सुंदर विमान में बिठाकर वैकुंठ को ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने तथा दीपक जलाने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्प तक स्वर्ग में भी सुख भोगकर अब मैंने चंद्रवंश में जन्म लिया। यदि श्रद्धा और भक्ति पूर्वक यही क्रिया कार्तिक के पूरे महीने की जाए तो उसके पुण्य का तो कहना ही क्या है। उसका वर्णन ब्रह्मा जी ने भी नहीं कर सकते। एक अन्य कथा सुनाते हुए नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्म्य सुनो। मनुवंश के प्रतापी राजा रैवत के पुत्र भद्रबुद्धि के पुत्र का नाम सुदर्शन था। नाम के अनुरूप ही सुदर्शन अत्यंत सुंदर और पराक्रमी था। भद्रबुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक बार शिकार खेलने के लिए सुदर्शन अपने साथियों के साथ वन में गया। घूमते घूमते फिरते हुए उसने आदि के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा, जो साथियों को वहीं छोड़कर घोड़े पर सवार होकर तत्काल नदी के उस पार जो पहुंचा। वहां उस रूपवती कन्या को देखकर
सुदर्शन उस पर मोहित हो गया। कन्या भाई उस अत्यंत सुंदर बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। सुदर्शन ने शालीनता पूर्वक उस कन्या से उसका परिचय पूछा और तब तक उस कन्या ने बतलाया कि वह गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदलालसा है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए यहाँ पर आई है। इसके बाद स्वेच्छापूर्वक उन दोनों ने गंधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह कर लिया। कुछ समय तक नर्मदा नदी के तट पर विहार करते रहे। फिर अपने घर पर आकर वे दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा बद्धबुद्धि अपनी पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंपकर समय वन में चले गए। राजा बनने के बाद सुदर्शन बड़ी कुशलतापूर्वक राजकाज करने लगा। रानी मदनालसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा आराधना करने का उपदेश करती रहती और इस प्रकार वे दोनों भगवान के अनन्य भक्त बन गए। राजा सुदर्शन ने रानी की प्रेरणा से भगवान का एक स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही उसमें प्रतिदिन भगवान का पूजन तथा कार्तिक मास में दीप दान दिया करते थे। एक दिन राजा मंदिर में दीप जला रही था कि उसी समय राजा ने सुए बुलाए, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को देर लग गई। इस पर राजा सुदर्शन ने क्रोधवश में आकर रानी से कहा, तुम तो कहती थी कि पति ही स्त्री का देवता होता है, फिर दीपदान में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि देर का कोई और गुप्त कारण है तो कहो। तब सती साध्वी मदनालसा अत्यंत स्नेह युक्त वचनों से बोली, हे महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपको बताती हूँ। अब आप ध्यानपूर्वक मेरे वचनों को सुनिए। अपने पिछले जन्म की कहानी सुनते हुए रानी ने कहा, आपने पिछले जन्म में मैं एक चूहिया थी, गोदावरी के तट पर एक मंदिर में रहती थी। एक दिन भगवान ने रात्रि को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने के कारण बुझने लगा। मैंने घी खाने के लोभ से बत्ती मुंह से पकड़कर उठाया। मेरा ऐसा करने से दीपक की लौ तेज हो गई, परंतु साथ ही मेरा मुंह भी जल गया। इससे मेरी मृत्यु हो गई, क्योंकि रात के समय भगवान का दीपक प्रज्वलित करते हुए मेरी मृत्यु हुई थी। इस कारण मैंने एक सुंदर रूप पाया और आपकी रानी बनी। यदि कोई श्रद्धापूर्वक भगवान के मंदिर में दीप दान करता है तो उसका फल का तो कहना ही क्या। तो अपनी रानी के मुख से यह वचन सुनकर राजा सुदर्शन ने आजीवन कार्तिक मास का व्रत करके भगवान के मंदिर में दीप दान किया और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। तो ये था 16वां अध्याय कार्तिक मास का महत्व। कार्तिक मास की कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना में नदी में स्नान करने जाते। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती और एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र के बहू आती तो हमारे घर वापसी जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी करती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ले आता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधी और पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफ़र के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहाँ जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा
बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छान कर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। तो लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्रह्मदेव से कह दो कि अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी, जिसके आटे में इतनी मोहरें, उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है? क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हैं? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले आऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्रह्मदेव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दी। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर ही भीतर बोली, हमारे तो घर कोई बेटा भी नहीं है, तो बहू कहाँ से आई? दुनिया के ताने हमारे तो कोई बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आए? दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे हैं। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा खोल कर देख तो। जब ब्राह्मण ने दरवाज़ा ब्राह्मणी ने खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले आई। जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती। वह उनके कपड़े धोती, रात को हाथ पैर दबाती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म ना होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरी सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वे थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा, तुझे झूठ बोल रहे हैं और ये बात सच मान, इसका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना। खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छी तरह से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके साथ सास ससुर घर आए तो उसने तो उनका आदर सत्कार किया, ना उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू, आज ये रोटियां जली हुई क्यों हैं? दाल भी अलुनी है। तब बहू ने पलट कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास चली गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा, अब तू सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी वह स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई, मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा किसी में अन्न भरा, किसी में धन भरा, किसी कोठे में बर्तन भरे हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा, यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देख उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ। तभी दरवाज़ा बंद कर दे,
जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देख बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया। हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते हुए बहू ने कहा, माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करते। यह सुनकर सास कहने लगी, बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा, हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोला तो दिखाया, उसमें शिव जी, पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, सारे देवी देवता बैठे रहे और गंगा यमुना बह रही है और 33 कोटि देवता विराजमान है। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा, बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया। लड़का ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिकेय ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा, यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने तो कुछ विद्वान पंडितों की मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं, उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी और छाती में से दूध की धार निकल कर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठ जोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि ये इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगी। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा। यह थी कार्तिक मास की कथा। कार्तिक के ठाकुर जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, सबको दे। कार्तिक मास की कथा कहने सुनने और अहंकार भरने वाले सब पर कार्तिक मास में कृपा बने और सबका भला हो। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो विष्णु भगवान की जय।